छोटा सा ट्रेजर हमने उसका लॉन्च किया और उस पर कुछ गालियाँ भी मिली। गालियों में लिखा है कि हम इन चमारों को घसीट घसीट कर मारेंगे, और कुछ गालियाँ ऐसी भी लिखी कि हम यादव है, अहीर है, और तुम चमारों को हम बहुत मारेंगे। यानी कि इससे एक दहशत फैली। इस गाने ने एक ऐसी क्रांति पैदा की, इस ट्रेजर ने ऐसी क्रांति पैदा की कि आज जो जातिवाद करते हैं लोग, उनके अंदर दहशत फैल गई। अभी तो गाने का ट्रेलर है, यदि ये गाना बनेगा तो हम यकीन दिलाते हैं कि इसके अंदर हम बहुत कुछ ऐसा रखेंगे जो कि एक क्रांति पैदा करेगा, बहुजन समाज के अंदर, उसके खून के अंदर एक उबाल पैदा करेगा। जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। यह दोहा संत शिरोमणि रविदास जी का है, जो काफ़ी प्रचलित है। और संत शिरोमणि रविदास जी यह कहते थे अपनी वाणी में, अपने दोहों में, अपनी चौपाई में, कि जो ब्राह्मण होता है और वह यदि गुणहीन हो, उसके अंदर कोई गुण ना हो, तो उसको मत पूजिए। और यदि कोई चंडाल भी है और कोई नीची जाति से बताया जाता है, उसके अंदर गुण है, उसको अपना आदर्श मानिए। यह सत्य बात है। आज के समय में यही दौर है कि हर जाति के अंदर, हर संप्रदाय के और हर धर्म के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। हर समाज के अंदर होते हैं। यदि उनमें अच्छे लोग होते हैं, अच्छे विचारधारा के लोग होते हैं, तो उनको अपना आदर्श मानिए। यदि कोई गलत व्यक्ति होता है, चाहे अपने घर में हो, परिवार में हो, तो उसको अपना आदर्श मत मानिए। तो यह बात एक सत्य है। और आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे जो एक गाने से रिलेटेड है। यदि हम आपको बता दें कि हम एक गाने पर काम कर रहे हैं, जो गाना परम पूज्य विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर आधारित है, कि जब बाबा साहब अम्बेडकर जी इस दुनिया में नहीं थे तो तब क्या होता था, और जब बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया के अंदर आए, इस भारत के अंदर उन्होंने जन्म लिया, तो तब क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या यहाँ पर बदलाव लाया, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो काफ़ी ऐतिहासिक गाना होगा, काफ़ी कॉस्टली गाना है, और उस पर हम अपना बहुत समय अपना व्यर्थ कर रहे हैं। तो उसको लेकर हम आज आपसे चर्चा करेंगे। वह चर्चा इस प्रकार है कि उस गाने के अंदर जो कार्य क्या है, उसका जो म्यूजिक बनाया है। यदि हम बात करें जातिवाद को लेकर, तो वह एक ठाकुर ने बनाया, और उस गाने के अंदर सिंगिंग की है वह एक ब्राह्मण ने की। इस गाने के अंदर हर जाति ने हमारा साथ दिया। यदि हम बात करें तो हम किसको अपना दुश्मन कहते, किसको अपना दोस्त कहते, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यदि हम बात कहें कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों से दूरियां बनाए, ठाकुरों से दूरियां बनाए, यह अपने नहीं होते, लेकिन यह आज झूठ साबित होती है कि जिन्होंने हमारा साथ दिया, उन्होंने अपनी पूरी मेहनत की, गाने को लिखा, बाबा साहब की हिस्ट्री खंगाली, पूरी हिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद उन्होंने एक एक शब्द ऐसा लिखा कि बहुत क्रांतिकारी शब्द है, और उसको लेकर हम चर्चा करेंगे आपसे। हमने उस गाने का एक ट्रेजर दिया, छोटा सा ट्रेजर हमने उसका लॉन्च किया, और उस पर कुछ गालियाँ भी मिली। गालियों में लिखा है कि हम इन चमारों को घसीट घसीट कर मारेंगे, और कुछ गालियाँ ऐसी भी लिखी कि हम यादव है, अहीर है, और तुम चमारों को हम बहुत मारेंगे। यानी कि इससे एक दहशत फैली। इस गाने ने एक ऐसी क्रांति पैदा की, इस ट्रेजर ने ऐसी क्रांति पैदा की कि आज जो जातिवाद करते हैं लोग, उनके अंदर दहशत फैल गई। अभी तो गाने का ट्रेलर है। यदि ये गाना बनेगा तो हम यकीन दिलाते हैं कि इसके अंदर हम बहुत कुछ ऐसा रखेंगे जो कि एक क्रांति पैदा करेगा, बहुजन समाज के अंदर, उसके खून के अंदर एक उबाल पैदा करेगा, और जो एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित होगा। तो इस पर हम ये चर्चा करना चाहते थे कि बहुजन समाज के अंदर काफ़ी बदलाव आ रहा है, और बहुजन समाज को आज सतर्क रहना चाहिए। अच्छे लोग किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी संप्रदाय में मिलते हैं तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, और वह ज़रूरी है, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। यदि हम आपको बता दें कि हर महकमे के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर, हर फैक्ट्री के अंदर, हर कारखाने के अंदर हर जाति के लोग मिलते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। यदि हम बात करें सरकारी नौकरी की, जो सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, उनके अंदर केवल एक ही संप्रदाय के, एक जाति के, एक धर्म के लोग नहीं होते। उसके अंदर ठाकुर भी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं, और SC भी होते हैं, ST भी होते हैं, OBC भी होते हैं, और सब मिलजुल कर काम करते हैं। तो जो ये बीज बोते हैं, एक राजनीति करते हैं जातिवाद को लेकर, वह सुधर जाए, अच्छे लोगों की परख करें। यदि हम अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं तो हमारे पिताजी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। उनके डिपार्टमेंट के अंदर ठाकुर भी थे, ब्राह्मण भी थे, हर बिरादरी के लोग थे, मुस्लिम भी थे, और वह मिलजुल कर रहते थे। किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई मतभेद नहीं था, और राजनीति भी करते थे, चुनाव भी लड़ते थे। लेकिन आज ऐसा एक सिचुएशन बना दी जा रही है समाज के कुछ संगठनों द्वारा कि आपसी
दुश्मनी पैदा की जा रही है। अरे अच्छे व बुरे लोगों की परख सीखे और जो विचारधारा की लड़ाई है उस पर ही काम करे, किसी के ऊपर गलत कटाक्ष न करे। हम जो गाने के अंदर अपने देख रहे कमेंट्सों के अंदर जो कुछ लोग हैं जो दिशाहीन लोग हैं, जो भटके हुए लोग हैं, गालियाँ दे रहे हैं, 2 गालियाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी जो मानसिकता है इसके ऊपर आपको सुधार करने की ज़रूरत है। हिस्ट्री पढ़िए, महापुरुषों को पढ़िए, इस देश को जोड़ने की बात करिए। हम कोई गाना बनाकर किसी के ऊपर लंछन नहीं लगा रहे हैं और ना ही कोई आपसी मतभेद पैदा कर रहे हैं, न ही हम कोई सांप्रदायिक तांडव मचाना चाहते हैं और न ही हिंसा भड़काना चाहते हैं। हम वह चीज़ें दिखाना चाहते हैं जो दलित दबे कुचले समाज की आवाज़ है, जो बहुत ज़रूरी है। और बाबा साहब अम्बेडकर केवल एक ही संप्रदाय के, एक ही जाति के नहीं हैं। उन्होंने पूरे भारत का एक संविधान रचा और वह यह ना समझे कि केवल हमारे ही है, वह कोई हमारी जाति के नहीं है, वह हमारे आदर्श है, महापुरुष है, हमने उनको पढ़ा। इस वीडियो में हमारा मकसद यही था कि आपसी भाईचारा बना कर रखे, अच्छे व बुरे लोगों की परख रखे। यदि आप किसी को अपना दुश्मन समझोगे तो वह तो आपकी जाति के अंदर भी होते हैं, आपके परिवार के अंदर भी होते हैं। कहाँ तक बचोगे आप? दुश्मन कोई यह नहीं है कि कोई जाति का या कोई धर्म का होगा। दुश्मन आपका कोई अपना भी हो सकता है, आपसी मतभेद भी हो सकते हैं अपने पारिवारिक। तो यह देश एक परिवार ही है। यह देश आपसी जो मतभेद हुए हैं, जो पहले अत्याचार हुए हैं, उस चीज़ को मिटाने का कोई विकल्प ऐसा ढूंढिए जिससे कि भाईचारा भी बने और आपसी जो मतभेद है, जो ऊंच नीच बनी हुई है, जो जातिवाद पैदा हुआ है, वह भी ख़त्म हो जाए और एक भाईचारा कायम रहे। समय लगेगा क्योंकि 5000 साल का ये सिस्टम है। 5000 साल की मनुस्मृति थी, वह एकदम से ख़त्म नहीं होगी, समय तो लगेगा और इसलिए संयम से काम लेना होगा। यदि आपकी आस्था बाबा साहब अम्बेडकर में है, ज्योतिबा फुले में है, मान्यवर साहब काशीराम जी में है या बहन कुमारी मायावती जी में, अखिलेश यादव में है, तो वह आस्था आपकी लाजमी है और होनी भी चाहिए। और यदि किसी की आस्था किसी देवी देवता में, किसी आडंबर में है, किसी ईश्वर व अल्लाह में है, तो उसको उसकी जगह छोड़ दे, आपसी मतभेद ना करें। क्योंकि आपसी मतभेद करने से आप केवल राजनीति ही गरमा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक वह काम नहीं देगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं उमेश करुणा आपसे याद लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।